सहारा न्यूज़ 24 शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को सहारा न्यूज़ 24 शो के होस्ट की राय न माना जाए। सहारा न्यूज़ 24 का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना या अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। जब मेरा ताइक्वांडो में मेडल आया था उस टाइम पे मेरी दादी जी से मेरे को न्यूज़पेपर की कटिंग भी छिपानी पड़ी। मम्मी ने बताया कि देखो आपकी पोती ये करके आई है। दादी जी की एक ही वर्डिंग थी, कौन सा न्यारा है पार तो। और बाहर वालों के लिए मैं पता नहीं क्या थी तब। मनीषा पायल दीदी हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। मेरे को तो इतना ज़्यादा नहीं डांटा, बट वो जो मेरी क्लासमेट थी उसको बहुत ज़्यादा डांटा कि मेरा नंबर बिना पूछे क्यों किसी को देती है। देखो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत गरीब है या बहुत अमीर से उससे डजेंट मैटर। किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जो मेरे अंदर जुनून जज्बा है मैं उसके बिहाफ पे काम कर रही हूँ, उसी के बिहाफ पे मैं काम करना चाहती हूँ। सर मेरे पिताजी फार्मर है और मेरी माता जी गृहिणी। 2021 में सर एक टास्क के तौर पे मेरे को भेज दिया बिना किसी कोर्स के। जिस कंपनी से मैं गई थी उसके कंपनी के ओनर ने मेरे को सर्टिफिकेशन के लिए मना कर दिया। अच्छा। कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, आपके पास ट्रेनिंग नहीं थी। 17 मई को आपने जी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अर्ली मॉर्निंग 6:25 6:25 पे। और जाते जाते रास्ते में देखा तो कुछ सिरपा लोगों की डेड बॉडीज भी वहीं पे पड़ी हुई थी। स्नोफॉल तो बहुत ज़्यादा हुई और कैंप 4 पे जाने से मेरे को ये भी हुआ हिलेरी स्टेप पे जाके कि अब शायद नहीं सबमिट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। होमवर्क में झाड़ू पोछा प्रेस वगैरह जो लड़कियों का रहता है, ये आज भी करते हो? आज भी करते हैं। खिलाड़ी जब अचीव कर लेता है ना तब उसके पीछे सब भाग रहे हैं। जब तक उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है तब तक उसको कोई भी सुविधा हमारी सरकार की तरफ से नहीं मिलती बिल्कुल। बहन रीना भट्टी की मैं बात बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ थी वो 2023 में जी। तो सबमिट नहीं हुआ। 2024 में बहन ने मेहनत की दोबारा से और दोनों को एक साथ सबमिट किया। घर आने से पहले ही बताऊंगी मेरे पिताजी, मेरे भाई जी, मेरे अंकल जी नेपाल में ही मेरे से मिलने पहुंच गए। और जिस स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ आज उसी में मैं एज ए चीफ गेस्ट में जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक टाइम पे भगवान को भी मजबूर होकर सोचना पड़ता है बंदे को तो दे दे जो इसने सोचा है। ये तो हार तो मानने वाला नहीं है। कहते हैं ना कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारी छोटी बहन मीनू कालीरावण डाटा गांव से, जिन्हें अभी अभी भारत गौरव अवार्ड सम्मान मिला है, वो आज हमारे स्टूडियो में हमने उनको न्योता दिया और वो हमारे बीच आए। तो बहन सबसे पहले नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार भाई। धन्यवाद। तो सबसे पहले बहन मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी योग्यता क्या है, मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, कैसा आपका सफ़र रहा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, तो हमारे दर्शकों को ज़रा पहले ये बता दो। भाई मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स चली हुई है पटियाला से। अच्छा। डबल ग्रेजुएशन है मेरी सिंपल आर्ट्स से और स्पोर्ट्स से जी। फर्स्ट मेरी ग्रेजुएशन है जो वो यहीं पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज से हुई और सेकंड मेरी जो स्पोर्ट्स से ग्रेजुएशन हुई वो मेरी पटियाला यूनिवर्सिटी से हुई। ओके, पटियाला यूनिवर्सिटी से मतलब आपने बीपीएड की है? जी बीपीएड की है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, गांव में या यहीं? गांव में सरकारी स्कूल में मेरा 1st to 12th रहा है। 1st to 12th तक आप गांव में रही? ठीक है। तो आपको सीधा ये पर्वतारोहण का क्षेत्र आपने चुना या पहले आप किसी और गेम से ताल्लुक रखते थे? पहले मैं बचपन से अगर मेरा शौक बताऊं तो खो खो और फुटबॉल में था। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक मैं खेल ली हूँ दोनों ही गेम। जी। उसके बाद नेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट टाइम में मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया, फिर सेकंड टाइम मेरा नेशनल गोल्ड आया ताइक्वांडो में। जी। अच्छा, ताइक्वांडो भी आपने खेला? जी। ठीक है। तो आप मतलब गेम के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में तो आपकी पहले से रुचि रही है? जी। तो पर्वतारोहण में जाने का आपने कैसे सोचा, क्या आपकी इंस्पिरेशन है, कहाँ से मतलब आपको ये लगा कि आप इसमें भी जा सकते हैं? जब मेरा ताइक्वांडो में मेडल आया था उस टाइम पे मेरी दादी जी से मेरे को न्यूज़पेपर की कटिंग भी छिपानी पड़ी थी। जी जी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक सवाल होता है कि कहीं आज मेरी दादी जी को ये चीज़ें पता चल गई, गांव के आस पड़ोस में जो माहौल होता है उसको पता चल गई, तो ये बोलेंगे कि छोरी है पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है, शॉर्ट्स पहन के हाथ पैर तुड़वा लेगी। बिल्कुल ऐसी इस टाइप की वर्डिंग हमेशा यूज होती है। अपने गाँव में होता है ये सब चीजें? तो कुछ टाइम के बाद वो न्यूज़पेपर मेरी मम्मी के सामने आया और मम्मी जी ने जैसे ही अलमीरा से निकाला तो दादी जी ने वो देख लिया, कहीं ना कहीं चाय वगैरह पी रहे थे। जी जी जी। तो एकदम से मैं भी डरी थी और मम्मी भी डरी हुई थी कि दादी जी कुछ बोलेंगी। साथ में माँ को तो डांट पड़ती है। बिल्कुल।
तो उस टाइम पे बोला था, मम्मी ने बताया कि देखो आपकी पोती ये करके आई है। दादी जी की एक ही वर्डिंग थी, कौन सा न्यारा है पहाड़ तोड़ आई। अच्छा। तो उस टाइम से मेरे मन में आया था कि यार नेशनल मेडल लाने के बाद भी, वो भी गोल्ड मेडल लाने गोल्ड के मेडल बाद लाने भी के बाद भी कुछ घर वाले तवज्जो नहीं दे तवज्जो रहे। नहीं दे रहे। अच्छा। और बाहर वालों के लिए मैं पता नहीं क्या थी तब भी, क्या थी तब भी, क्योंकि एक नेशनल में गोल्ड आना इतनी छोटी बात नहीं थी। इतनी छोटी बात नहीं है, बिल्कुल जी। तो वहीं से मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी कि दादी जी की ये बात भी मैंने कहीं ना कहीं क्लियर करनी है, और पॉजिटिव तरीके से लेके, ताकि आने वाली बहनों को इस एक चुभने वाले वर्ड से बचा जाए। हाँ, ताकि मेरी केपाड़ तोड़ दिया। केपाड़ तोड़ दिया। अच्छा। अब कोई भी जनरेशन, हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, तो एक दादी माओ से डरे ना, वो कह सके हाँ हमने नहीं तोड़ा, लेकिन मेरी बहन ने ये पहाड़ तोड़ दिया। पहाड़ तोड़ रखा भाई, मैं भी तोड़ सकूं। मैं भी तोड़ सकूं। तो फिर जैसे आपको यहाँ से ये तो हो गया कि आपको ये काम करना है जी। तो आपने इसकी जानकारी कैसे जुटाई? मैं बहुत लंबे टाइम तक गूगल पे सर्च करती रही। अच्छा, गूगल से आपने सर्च किया इसको? मेरे सीनियर माउंटेनियर हैं जो, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने भी। मैं नाम तो नहीं लूंगी कैमरे के सामने, बट मनीषा पायल दीदी हैं, उन्होंने मेरा काफी हद तक सपोर्ट किया है। वो भी माउंटेनियर हैं? बिल्कुल, 2019 की एवरेस्ट विजेता है वो भी। ओके, तो उन्होंने आपकी हेल्प की इस क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल की। गूगल से आपको कितनी जानकारी मिली? गूगल से भी मेरे को काफी हद तक सपोर्ट रहा है, पर जो वर्बली एक जानकारी होती है एक लड़की के मैटर में, वो मेरे को मनीषा दीदी ने 100% मेरा सपोर्ट किया। आपका सपोर्ट किया? बिल्कुल सर। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने अपनी इसकी जर्नी शुरू कर 2019 में? 21 में। अच्छा, मतलब 19 से 21 का दौर, 19 से 21 का वो आपका कोविड का दौर था, तो उसके अंदर आप घर पे ही उसको? मैंने इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था 19-20 में। मैं सिर्फ 19 के लिए यूं बता रही हूँ कि मनीषा पायल जी जो थे, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो अच्छा, उन्होंने फिर आपकी हेल्प की, 2021 में आपने अपना इसका सफर शुरू किया। जी। ठीक है, तो इसका सफर शुरू आपने कहाँ से किया? आपका पहला स्टेप क्या था? क्या उन्होंने आपकी मदद करी? मैंने बहुत लंबे टाइम से, मेरी एक फ्रेंड थी, एनसीसी थी उसके पास, वो जीजेयू में ही आती थी प्रैक्टिस करने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मीनू, मेरे एक मैडम है, उन्होंने 2019 में एवरेस्ट किया है, मैं उनसे मिलवाती हूँ। ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, मिलवा दो। तो फिर दीदी को गुस्सा भी आया, उसने, लक्ष्मी ने मेरे को, जो मेरी क्लासमेट थी, उन्होंने उसकी मैडम का नंबर दे दिया। फिर मैंने मनीषा के पास फोन किया तो उन्होंने गुस्से से मेरे को डांट दिया। मेरे को तो इतना ज्यादा नहीं डांटा, बट वो जो मेरी क्लासमेट थी उसको बहुत ज्यादा डांटा कि मेरा नंबर बिना पूछे क्यों किसी को देती है। ठीक है। उसको मेरे बारे में पहले नहीं पता था कि कैसी लड़की है, किसी को भी नहीं पता होता। आप अननोन किसी के पास ऐसे फोन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए, तो उन्होंने उसको डांट दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या मदद की आपकी? तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि मीनू ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मिलके सोल्व करते हैं। तो जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में मिलने गई तो मनीषा दीदी ने मेरे से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भैया क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं। मैंने कहा यार इसके ऊपर मत जाओ, देखो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, उससे डजंट मैटर, किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जो मेरे अंदर जुनून जज्बा है, मैं उसके बिहाफ पे काम कर रही हूँ, उसी के बिहाफ पे मैं काम करना चाहती हूँ। फिर दीदी ने मेरा जज्बा देख लिया। अच्छा, तो उन्होंने तो आपसे ये बात इसलिए पूछी होगी ना कि इसकी जो इक्विपमेंट है, इसकी जो रोप है, इसके जो शूज हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होगा कि ये चीजें कहाँ से आएंगी, तो इसलिए उन्होंने शायद आपसे जाहिर ही बात है, बिल्कुल सही बात थी उनकी, ताकि उनको ये लगा कि अगर मैं ये जर्नी शुरुआत करवा भी देती हूँ तो हाफ में ना छोड़ के चले जाएं। अगर मैं शुरुआत करवा रही हूँ तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक इसको जाना, तय तक इसके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस तो ये इसीलिए उन्होंने आपसे पूछा था। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं? सर मेरे पिताजी फार्मर है और मेरी माताजी गृहिणी है। अच्छा अच्छा। और भाई हैं, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली आपकी, ठीक है। तो अभी आप गांव में ही रह रहे हैं कि शहर में? अच्छा, हिसार शहर में रह रहे हैं। तो आप आगे का अपना सफर फिर बताएंगे, आपने वहां से तैयारी शुरू की, उसके बाद 2021 में सर एक टास्क के तौर पे मेरे को भेज दिया बिना किसी कोर्स के। तो कहते हैं अगर ये फ्रेंडशिप माउंटेन आपने क्लाइंब कर लिया तो शायद आप कर पाओगे वो। अच्छा, पहले आपको फ्रेंडशिप माउंटेन का टास्क दिया गया, टास्क दिया गया, वो आपने कंप्लीट कर दिया? वो मैंने कंप्लीट भी क्या कर लिया, जिस कंपनी से मैं गई थी उसके कंपनी के ओनर ने मेरे को सर्टिफिकेशन के लिए मना कर दिया।
अच्छा। कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, आपके पास ट्रेनिंग नहीं थी, तो हम परमिशन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे भी डेथ जोन है। अच्छा। थोड़ा सा मतलब रिस्की तो रहता है सर। वो कौन सा माउंटेन था जो आपने? माउंट फ्रेंडशिप। माउंट फ्रेंडशिप ही नाम है उसका, हिमाचल में। अच्छा, उसको आपने ट्रैक करना था। जी जी, तो फिर उन्होंने मना किया, फिर सर आपका मैं सफर फिर धक्के उसके से बाद? करके मतलब चली गई कि सर रिक्वेस्ट करके कि एक चांस मेरे को दिया एक जाए। चांस मेरे को दिया जाए। जी, उस टास्क में 17 लोग थे शायद हमारे पास, और बहुत कम से सबमिट हुआ था। अच्छा, और तो उसमें से वापसी एक में आप थे? बिल्कुल मैं थी सर। जी। और वापसी जब मैं आई तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन के तौर पे मेरे को इनवाइट किया गया, और कि आपने बिना किसी इंश्योरेंस के और उसके मतलब कोर्स आपका के जुनून प्रॉपर देख करके? ट्रेनिंग के, यस सर। तो वही आज उनकी बात मैं बताऊं, आज वो उस कंपनी के जो ओनर हैं वो मेरे धर्म भाई हैं। अच्छा, वो पिछले 2 मतलब सालों से मेरे हाँ, मेरे से उन्होंने राखी आपका बंधवा जुनून रहे देखा कि भाई ये लड़की, इसके अंदर जज्बा है ये करने का। जी। तो फिर उसके बाद वही कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है अभी तक? स्पॉन्सर तो नहीं कर रही, बट वो कोई भी अगर ट्रैक होता है, कोई भी मोमेंट होता है, तो मेरे को आपको हेल्प करते हैं। इंश्योर वो मुझे बुलाते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने जैसे माउंट फ्रेंडशिप को आपने फतेह किया, उसके बाद फिर आप एवरेस्ट तक जाने का आपका कैसे क्या बस सफर सर रहा? फिर धीरे धीरे करते, वो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स है हिमाचल में, मैंने वो हिमाचल किया। में, जी। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है, वो भी मैंने हिमाचल अभिमास से ही किया। तो उसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन रखा? रखा सर, बिल्कुल। तो वो क्लासेस आपकी कैसे मेंटेन आपने कैसे किया उसको? सर जब तो मैं कंटिन्यू यहीं पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में जाती थी। जी जी जी। कंटिन्यूटी मेरी प्रैक्टिस भी चल रही थी, पढ़ाई अच्छा, भी यहीं चल आप रही थी। प्रैक्टिस कर रहे थे साथ साथ, और यहीं से आपने, तो फिर आपने मतलब ये तैयारी पूरी करने के बाद मतलब कितनी तारीख को अपना ये माउंट एवरेस्ट को आपने फतेह किया? सर मैं 1 अप्रैल को इंडिया से निकली थी, जी। और वहाँ पे बेस कैंप में 8 दिन में हम पहुँच गए थे। जी। 8 अप्रैल, 1-2 दिन हमारा इक्विपमेंट का था, वहाँ पे चेक करना था क्या कुछ आ रहा है, और खरीदना भी था कुछ। लेकिन हम 12 को मान लो, 12 अप्रैल को हम बेस कैंप पहुँच गए थे। 12 अप्रैल 2023 को? 23 को जी जी। उसके 1.5 महीने तक, लगभग 1 महीने तक हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग चली वहाँ पे। वहाँ पे बेस चाइना कैंप की पे। साइड से आपने? नहीं, नेपाल की साइड नेपाल की साइड से। नेपाल की साइड से आपने पहले एवरेस्ट को आपने फतेह किया। जी सर। आपने शायद अपना भारत गौरव अवार्ड में बताया था 17 मई को आपने जी माउंट एवरेस्ट को माउंट फतेह एवरेस्ट किया को था। फतेह किया था। अर्ली मॉर्निंग 6:25 पे। 6:25 पे। तो कैसा क्या आपको क्या महसूस हुआ जब आप ऊपर पहुंचे? आपको कितनी खुशी थी आपके मन में? और आपके रास्ते के जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कितने बेस कैंप आते हैं उसके अंदर, क्या सफर रहता है, एक बार ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। बेस कैंप एक ही आता है सर, लेकिन उसके बीच में बेस कैंप टू समिट कैंप 4 तक आते हैं। कैंप 4 तक आते हैं। 1, 2, 3, 4। तो उनके बारे में जरा एक बार बताएंगे थोड़ा विस्तार से हमारे सर बिल्कुल बताऊंगी। ये बेस कैंप से कैंप 1 तक जब हम करते हैं, वहाँ के एक बीच की जगह का नाम है खुम्बू आइसफॉल जी, या फिर खुम्बू जो ट्रैक बोलते हैं। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट रोटेशन में मैंने वो किया था लगभग 13 घंटे में जी, कंटिन्यू 13 घंटे नॉन स्टॉप चलना। रुक इसलिए नहीं सकते कि ऑक्सीजन लेवल कम है, और इनकेस हमारी देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है, आइस फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, क्रेवास बहुत ज्यादा डीप है। और जाते जाते रास्ते में देखा तो कुछ शेरपा लोगों की डेड बॉडीज भी वहीं पे पड़ी हुई थी। शेरपा जो वो आप लोगों के साथ जो जाते हैं? जी, नेपाली भाषा में शेरपा उनको बोलते हैं, जो हमारे कोच वगैरह जो होते हैं। हाँ हाँ, हम समझ गए उस बात को। तो कैंप 1 तक आप पहुंचे? जी सर। जो ये कैंप 1, फिर कैंप 2, कैंप 3 आपने बताया 4 कैंप आते हैं। जी सर। तो जो कैंप है, उन कैंप के अंदर जब आदमी पहुंचता है तो वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन उसको मिलता है, थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह होती है वहाँ पे? आप अपने कैंप 3 तक नॉर्मल है सर, इतना ज्यादा वो नहीं ऑक्सीजन का तो, बट जो फील्ड है, वो ट्रैक है, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। अच्छा, ट्रैक ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन को छोड़, जी सर। बाकी रिस्क है वहाँ पे, बहुत ज्यादा रिस्क है सर। तो वहाँ पे कोई रास्ते निर्धारित होते हैं, या जो ये शेरपा होते हैं यही आपको गाइड करते हैं कि यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है? सर वो नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से एक रोप अप फिक्स की हुई होती है जी, और उनको फॉलो करते हुए हम चलते हैं। जी जी जी। तो 13 घंटे का हमारा जो सफर था वो करके हम चाय पानी का कुछ हुआ, फिर कहते कि थोड़ा सा रेस्ट करो, अब कैंप 2 पे जाना है। पे पहुंच गए। उसके बाद कैंप 2 तक कितना टाइम लगा आपको? कैंप 2 तक ज्यादा नहीं सर, 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे में आप जी कैंप सर। 2। तो आपका टोटल जो टाइम था बेस कैंप से
और आपका एवरेस्ट तक जाने का, वो टोटल कितना टाइम काउंट हुआ आपका? सर वो टाइमिंग में नहीं होता, वो विंडोज में होता है कि विंडोज में विंडो होता है। कब खुलती है। जी। वो ये हमारे ऊपर डिपेंड कभी नहीं होता कि वो आज weather पे window- डिपेंड होता है। बिल्कुल सर, श्योरली वो वेदर पे डिपेंड होता तो है। वेदर ने आपका कितना साथ दिया इसके अंदर? सर बहुत अच्छा साथ दिया। मैं तो देखो अगर सबमिट हो गया तो इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग भी हो कुछ भी सकती मिस थी, हैपनिंग भी हो सकती थी। तो वेदर ने साथ इसलिए दिया। स्नोफॉल तो बहुत ज्यादा हुई और जी। कैंप 4 पे जाने से मेरे को ये भी हुआ हिलेरी स्टेप पे जाके कि अब शायद नहीं सबमिट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। तो फिर थोड़ा सा हौसला था, जैसे मैंने पहले भी बताया था भारत गौरव अवार्ड में मेरा इंटरव्यू आपने लिया था। जी जी जी। तब बताया था कि मम्मी ने जब घर से विदा मेरे को किया था तो उस टाइम पे नेशनल फ्लैग मेरे हाथ पे रखा था और कहा था कि ले बेटी या तो इसको लहरा के आना या फिर इसके अंदर लिपट के आना। जी, मतलब उससे आपको एक जज्बा मिला, मोटिवेशन मिला कि ये काम तो आज करके ही जाना है। कुछ भी हो, मैंने कहा अगर मरना कहीं तो ना कहीं वैसे वो भी दादी है। वाली बात चुभती होगी, बिल्कुल सर, वो काम तो चुभती है। करके ही जाऊंगी आज। बिल्कुल सर। अच्छा, देखो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं मर तो वैसे भी लूंगी। हाँ हाँ। अगर मैं बिना किए वापस जाऊंगी मर तो वैसे भी लूंगी। क्यों? क्योंकि 40 लाख रुपए मेरे पिताजी ने कर्ज उठाया था मेरे लिए। अच्छा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड थी मैं, मेरे पिताजी ने मेरे फर्स्ट लिए। टाइम गए थे? जी सर, बिल्कुल। किसी गवर्नमेंट की, किसी पीबीटी की, किसी कहीं से भी कोई हेल्प नहीं ली मैंने, और ना ही क्राउड फंडिंग का भी नहीं हाँ, था। बिल्कुल ठीक बात पिताजी ने बोला था कि बेटा अगर खुद के दम पे कर सको तो कर लो, मेहनत, जुनून, जज्बा और हौसले आपके होंगे, पैसा मेरा होगा। पैसा मेरा ये होगा। मेरे मतलब पिताजी के शब्द थे। बिल्कुल थे जी सर। जी जी। 40 लाख रुपए बहुत कर्ज होता है, बहुत कर्ज एक होता है, आम 2 एकड़ किसान की परिवार जमीन। से एक आदमी को। बिल्कुल जी। सर। तो उन्होंने आपको भेजा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर वापिस गए तो मरण तो वैसे भी गए बिना सबमिट किए। बिल्कुल सर। जी। तो फिर आप एवरेस्ट के ऊपर जब पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या खुशियां थी मन के अंदर? सर बस कैसे उसको सेलिब्रेट किया? आंखें बंद करके मैंने मेरे पिताजी को और माताजी को याद किया कि काश वो मेरे पास होते तो मैं गले मिलके इतना रोती एक बार, खुशी के आंसू मेरे आते। तो फिर जब एवरेस्ट के ऊपर आपने कितना टाइम बिताया वहां पे? सर मैक्सिमम 5-7 मिनट होते हैं। 5-7 मिनट? यस सर, रुकने नहीं देते। नीचे आ जाते हो। तो फिर दोबारा बेस कैंप आना पड़ता है लाओत्से पे जाने के लिए, या बीच से ही कोई आपका रास्ता जाता है लाओत्से को सबमिट करने के लिए? सर नहीं, कैंप 3 तक सेम रहता है हमारा। वैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात बताऊं आपको, मिलेट्स जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की मुहिम थी जी, उसको मैं टॉप पे लेके गई थी और वो फ्लैग होस्ट मैंने वहीं पे जाके किया था मिलेट्स का। जी। फर्स्ट तो प्रायोरिटी रहती है कि हमारा नेशनल फ्लैग हमारे साथ हो, उसको ही होस्ट करते हैं। हाँ। तो वो एक जब नेशनल ट्राई कलर हमने लहराया था तो उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी खुशी थी कि एक टास्क मैंने पूरा कर लिया, और शायद एक स्टेप आगे मैं अपने कंट्री को और लेके जा रही हूँ। हर फील्ड में अपनी कंट्री को आगे देखना चाहती हूँ, तो मैं क्यों ना इस एडवेंचर फील्ड में भी अपनी कंट्री को हमेशा रिप्रेजेंट करती हूँ। जी रहूं। तो आपने दोनों को जो पूरा किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब आगे मतलब आप अपने करियर को कैसे देख रहे हैं? आपने ये तो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपके आगे क्या टास्क आपने अपने जीवन के लिए रखे हैं? क्या आपके आगे मतलब जर्नी रहेगी, और कौन कौन सी माउंटेन्स को आप छूना चाहते हैं? देखो मैं कोई भी माउंटेन को छोड़ना नहीं चाहती। जहाँ जहाँ पे मेरे को मौका मिल रहा है और हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती रहेगी तो वहीं मैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखो हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजिंग भी होते रहते हैं, और पहले की अगर पॉलिसी की बात करूं मैं तो डायरेक्ट डीएसपी भी लगाया गया था। हाँ। ममता सोदा जी हैं और रामलाल जी हैं, कवि दोहन जी हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। बट 2021 से लेके अभी की जो मैं पॉलिसी की बात करूं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं उसमें 5 लाख रुपए कैश अवार्ड है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और सी ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट है खेल कोटे का। जी। सिर्फ वो दे रहे हैं। जी। बाकी इतना ज्यादा बढ़ावा सेंटर की तरफ से? सेंटर की तरफ से वो कोई एक कैश रिवार्ड मिलता है? कैश रिवार्ड होता है बट वो सिलेक्शन के हिसाब से होता है। जी। वो एक ही बार मिलता है, जल थल और वायु तीनों सेनाओं को मिलता है जिसमें, और साथ में एडवेंचर फील्ड वाले को मिलता है। तो उस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आपको कोई सुविधा या कोई कैश अवार्ड आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो सिर्फ 5 लाख रुपए आप जो बता रहे हैं? जी जी जी। तो अभी आप कौन सी कंपनी के साथ आपका टाई अप है? कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है? और आगे अभी रिसेंट में आप कोई पर्वत श्रृंखला है जिसको आप क्लाइम करना चाह रहे हो, आपका कोई टास्क हो ऐसा? मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, माफ करना मेरे को, क्योंकि मेरी दादी जी और माता जी ने हमेशा एक बात सिखाई है कि बेटा जो चीजें हम जुबान पे ला देते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाती। वो जी जान से मेहनत करो, लेकिन उसी दिन बखान करो उस चीज का जब आप अचीव कर लो। जी। चलो बहुत बढ़िया। तो
एक बात और बताओ बहन, जैसे मान लो आपने पढ़ाई को और इसको ये अपने गेम को एक साथ रखा, ये कितना मुश्किल था आपके लिए ये कर पाना? सर मुश्किल तो बहुत है, लेकिन ये दो ही चीजें मेरे फील्ड में नहीं है जी। मेरे फील्ड में देखो, सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ और 4 से भी पौने 4 बजे उठती हूँ। एवरीडे की 12 से 15 किलोमीटर मेरी रनिंग रहती है, फिर साइकिलिंग है, जिम वर्क है, फिर होमवर्क है। होमवर्क में झाड़ू पोछा प्रेस वगैरह जो लड़कियों का रहता है, ये आज भी करते हो आप? आज भी करती हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया है, तो भाई बड़ा अच्छा काम है। और फिर मैं स्टडी और गेम करती हूँ। फिर उसके बाद आप अपने स्टडी फिर गेम। जी तो अभी आपने बताया जैसे आप एमपीएड कर रहे हैं वहां जी से? जी, फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर है आपका पटियाला से। जी। तो आपकी जो बहनें, जो छोटी बहनें आपको देख रही हैं, उनको आप कुछ अपनी तरफ से, हमारे जो सारा न्यूज़ के दर्शक हैं उनको? सर बहुत सारा उनको मैं मोटिवेट देना चाहूँगी। क्या पता मेरे से तो हो ना हो, एक बार हो जाएंगी, 2 बार हो जाएंगी, 3 बार हो जाएंगी, बट कंटिन्यूटी वो नहीं रहेंगी इसी बात पे। बट मैं ये कहती हूँ, बहुत सारी लड़कियां, भाई इवन लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कहते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हमारे पास इन चीज़ों की कमी है। मेरे को देख लो भाई, जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं थे। माउंट फ्रेंडशिप पिक के मेरे को 16,000 रुपये पे करने थे, वो भी मेरे पास नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा। तो देखो, पैसे का और इन चीज़ों का रोना मत रोएं तो मेरे हिसाब से ठीक होगा। जब हमारा जुनून और जज्बा होगा ना कहीं वो चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर कई भाइयों से मैंने ये भी सुना है, बहनों से, कि बहन बचपन में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अब एज निकल गई। एज मेरे हिसाब से सिर्फ एक आंकड़ा है, सिर्फ एक संख्या है, उसको भी साइड में आप छोड़ दो। अगर आपके अंदर एक वो कंटिन्यूटी बनाए रखने की एक ललक है तो आप किसी भी एज में अपना एक गोल सेट करके उसको अचीव कर सकते हो। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को निरंतर रखना सबसे बड़ी जीत है। जी। सरकार से आप कुछ चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे हमारी जो बीजेपी सरकार में एक कहावत है कि हर लास्ट व्यक्ति तक हमारी जो ये क्या बोलते हैं पहुंच है, वो पॉलिसी है जो वो पहुंचनी चाहिए, पहुंचाएंगे। तो हमारी भी एक छोटी सी, हर एक एडवेंचर फील्ड के जितने भी माउंटेनियर्स हैं, हर एक बंदे की जुबान पे यही है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो हम अभी पॉलिसीज में चेंजिंग लाना चाहते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट में पहले किसी ने पॉलिसी चेंज करवाई थी कि चाइना साइड से इसको इंक्लूड किया जाए। चाइना साइड की सभी चीज़ों को अवॉइड करवा रही है हमारी गवर्नमेंट कि इसका कोई भी सामान हम मेड इन चाइना का कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो हम रूट चाइना का क्यों अपनाएं? चाइना को अगर हम देखना ही पसंद नहीं करते, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना, चाहे वो नेपाल साइड से अचीव करो, चाहे वो चाइना साइड से करो, उसका तो एक नाम ही बहुत बड़ा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इवन के गांवों में, गाँव के जो कल्चर होता है उसमें भी बूढ़े औरतों के जुबान पे ये वर्ड होता है। क्यों होता है? क्यों होता है कि पहाड़ तोड़ दिया, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये इट मींस कि कितना बड़ा काम होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम यही बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से कि इसको नेपाल साइड से इंक्लूड किया जाए। और भी जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी को दिया था जी, कुछ हमारी बातें थी उसमें, तो उनको माना जाए, उनके ऊपर वो ध्यान दे सरकार थोड़ा सा। बिल्कुल दे सर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्यों करते हो, इतना रिस्की है, क्यों करते हो? हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं भाई, हमारा सेल्फ कोई फायदा नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो, हम सिर्फ ट्राई कलर के लिए करते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग के लिए करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मजे करने के लिए जाते हैं, नहीं, अगर मजे करने के लिए हम जाते हैं तो फिर ओलंपियन भी मजे करने के लिए जाते हैं। हाँ, ठीक बात है। ये तो अपने सीधा ओलंपियन जो है वो तो किसी भी गेम में रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो वहाँ पे जान का खतरा तो नहीं है, जान का या तो जान को हथेली पे लेके जाना पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता है। और पेरेंट्स को इतनी चिंता रहती है, मैं सच बताऊं तो आपको, मेरे पिताजी ने 1.5 महीना खाना नहीं खाया जब मैं वापस ना आई, तब जब तक आप वापस नहीं आए। और जिस दिन पे मेरा समिट डे था, उस दिन मेरे शेरपा ने मेरे ओनर को बता दिया था कि आज हम निकल रहे हैं फाइनल पुश के लिए, समिट के लिए, तो आप इनके घर पे फोन करके बता देना, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पिताजी पूरी रात किचन में मंदिर में बैठे रहे थे। मेरी माताजी ने आने के बाद मेरे को बताया था कि बेटा तेरे पिताजी ने, और अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6:25 पे सेम टाइम पे मेरे पिताजी के पास कॉल आई कि बधाई हो, आपकी बेटी ने वो अचीव कर लिया। तो मेरे पिताजी इतने ज्यादा खुश थे, सबसे पहले मेरी माताजी को बताया जी, और फिर न्यूज वालों के फोन फटाफट से आना शुरू हो गए, उससे पहले कोई पूछ ही नहीं रहा था। उससे पहले कोई पूछ नहीं रहा था जी। ये सबसे बड़ा मतलब अपने देश के अंदर हम कह सकते हैं भाई, खिलाड़ी जब अचीव कर लेता है ना, तब उसके पीछे सब भाग रहे हैं। जब तक उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, तब तक उसको कोई भी सुविधा
हमारी सरकार की तरफ से नहीं मिलती। नहीं मिलती, बिल्कुल। बाद में तो कहते हैं ना, एक हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, एक हारे का सहारा सिर्फ फैमिली हमारी होती है। और बहुत सारी फैमिली तो ऐसी हैं कि बच्चों को सपोर्ट ना भी करती हूँ, और बहुत सारी, जैसे मेरी फैमिली है तो मेरी बैकबोन बन के मेरे साथ खड़ी रही थी। आपके साथ खड़े रहे जी। और सही बताऊं तो आज तक हरियाणा में कोई भी लड़की नहीं है जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों चोटियों को एक साथ सेम टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में सबमिट करके आई हो। बहन रीना भट्टी की मैं बात बताऊं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ थी, वो 2023 में जी। तो सबमिट नहीं हुआ। 2024 में बहन ने मेहनत की दोबारा से और दोनों को एक साथ सबमिट किया। 2023 में करने वाली पहली लड़की मैं हूँ। मतलब उससे पहले कोई नहीं उससे था। पहले किसी ने नहीं किया, पहली बार आपने किया है। बिल्कुल जी। तो जब वापस आप सबमिट करके अपने घर आ गए, उसके बाद घर में क्या खुशियां थी? उसके बाद फिर सीधी सीधी मैंने पूछूं, फिर उस टाइम पर दादी का उस टाइम पे रिएक्शन क्या था? मैं कुछ फोटोज शेयर करूंगी तो शायद अपने दर्शक भी देखना चाहेंगे जी। तो दादी जी मेरे गले लिपट के इतना रो रही थी कि बेटी मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ। मैंने कहा नहीं दादी, आपने बुरा नहीं किया, शायद आप उस टाइम पे वो बात ना बोलते तो आज मैं तो यहाँ शायद नहीं मैं होती, इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। जी, जी, और जी। सर पूरे गांव ने इतना अप्रिशिएट किया कि हांसी जो बाईपास है वहां से मेरे को गाड़ियों का इतना तांता था, मतलब इतनी भीड़ थी, इतना काफिला था, मेरे गांव में लेके गए थे। मेरा ग्राम पंचायत की तरफ से मेरा प्रोग्राम आपको सम्मान किया गया। जी 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 जी। तो सम्मान मिला तो उस टाइम पे पिताजी का क्या रिएक्शन था? बहुत पिताजी ज्यादा कितने सर। खुश हुए? बहुत ज्यादा खुश थे पिताजी तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ, वो तो मेरी आपके साथ backbone- शुरू से आपकी बैकबोन बन के खड़े हाँ थे। जी। लेकिन एक इंसान को होता है ना भाई, देख तूने अपनी बेटी का भाई लोगों के ताने भी सुने, लोगों की बातें भी सुनी, अपनी बेटी को सपोर्ट किया और आज उसने वो अचीव कर लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हमने ये भी चीज़ें देखी हैं कि एक फैमिली जो है एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बच्चा अपने कहीं ना कहीं उसकी किस्मत खराब होती है, वो अचीव नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। तो उस टाइम पे फैमिली कहीं ना कहीं परेशान भी होती है, और जब अचीव कर लेता है तो फैमिली का एक अलग ही रिएक्शन होता है। तो जब आप घर आए तो आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था, मतलब आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर घर आने से पहले ही बताऊंगी, मेरे पिताजी, मेरे भाई जी, मेरे अंकल जी नेपाल में ही मेरे से मिलने पहुंच गए। अच्छा, इतने खुश हो गए वो, वहीं पहुंच गए? वहीं पहुंच गए सर, 4 लोग। जैसे ही मैं फ्लाइट से मैंने नीचे कदम रखा तो वहां पे मैंने देखा तो मतलब फर्स्ट एक कहते हैं ना झपकी में मेरा परिवार मेरे को आगे मिला, आपके सामने खड़ा। वो सबसे ज्यादा खुशी का पल था मेरे लिए। जी जी जी। चलो। और जिस स्कूल कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ आज उसी में मैं एज ए चीफ गेस्ट में जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिस स्कूल से आप पढ़ के आए वहाँ आपको चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, तो ये तो अचीवमेंट के बाद आपको अच्छे, मतलब वो जो आपने जो संघर्ष जो किया है ना, वो उसके ऊपर मरहम लगाती हैं ये चीजें। जी बिल्कुल लगाते हैं। और सर पहले क्या होता था कि हमारे गांव में किसी ने कुछ अचीव कर लिया, छोटा मोटा करते थे, तब भी ये बोलते थे फलाने की छोरी ने देखो कितना कर लिया, हमारे बालक बेरा ने कद करेंगे, फलाने का छोरा कैप्टन लग गया, हमारा बेरा ने कद लगेगा। आज वो टाइम आ चुका है कि पूरा गांव मेरा एग्जाम्पल दे रहा है और पिताजी को कह रहे हैं कि उसकी छोरी ने देख कितना बढ़िया काम कर दिया। पिताजी को भी ये कहते हैं कि आप भाग्यशाली हो कि आपके घर में ऐसी बेटी पैदा हुई, हर घर में मीनू पैदा हो, ये हम ब्लेसिंग्स भी करते हैं। चलो, आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सहारा न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। आपके सभी दर्शकों को भी शायद एक छोटा सा मैसेज जाएगा। कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज तो बस वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम है स्वयं व्यस्त रहने की कोशिश करें। जी। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जी जी जी। एक टाइम पे भगवान को भी मजबूर होकर सोचना पड़ता है, बंदे को तो दे दे जो इसने सोचा है, ये तो हार तो मानने वाला नहीं है। कहते हैं ना कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके बिहाफ पे आपको कौन सी नौकरी मिली, कितना पैसा मिला, हर किसी की शायद जुबान से ये पर्सन निकलता है। तो मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी ज्यादा, लेकिन सही टाइम आने पे मैं सब कुछ बता दूंगी, कितना मेरे को पैसा मिला, कितनी मेरे को खुशी मिली, और मेरी खुशी से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को कितनी खुशी मिली। एक परिवार को सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है? जब उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उसको कोई किसी जॉब की लालसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमाई उसके बच्चे होते हैं। और मिलते हैं नई अचीवमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो ये भाई हमारी बहन मीनू कालीरावण डाटा गांव से हैं, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे, इनके भविष्य के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। दोनों को एक साथ इन्होंने सबमिट किया है, तो इसके लिए इनको हम बधाई देते हैं और इनके भविष्य के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। तो आप हमारे सहारा न्यूज़ के जो दर्शक हैं
उनकी तरफ से भी मैं बहन को बधाई देता हूँ। तो इनका यहाँ स्टूडियो में पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले टॉपिक के लिए आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक हमसे जुड़े रहिए। और सहारा न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।